वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल CKC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का जो है पद्यांश का जो प्रश्न है, ये कई बार ये पूछा जा रहा है, कई सालों से पूछा जा रहा है। ये 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 और 2023 में ये बार बार प्रश्न जो है पद्यांश का पूछा जा रहा है। ये अब की बार 2024 में भी जो फरवरी में पेपर है उसमें ये प्रश्न आएगा। इसको नोट कर लेना, ये 100 में 100% आएगा। तो इस पद्यांश की क्या करना, मुझे संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। तो आइए हम आपको बताते हैं। प्रश्न है, क्या है कि चरण कमल बंधु हर राय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, और रंग चले सिर छत धराए, और सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते बार। एक बार फिर से हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं कि चरण कमल बंधु हर राय, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, और बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत धराए, और सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाए। तो इसकी क्या करना है, मुझे इसकी क्या करना है, इसकी संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और इसका व्याख्या लिखना है। हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो संदर्भ है, इसका संदर्भ है कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामा ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। जो संदर्भ है, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। ये क्या है, इसका संदर्भ। अब इसके हम प्रसंग बताने वाले हैं आपको। इसका प्रसंग है, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। जो सूरदास जी हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की क्या है, वंदना की है। बार बार उन्होंने क्या किया है, उनके चरणों की वंदना की है। तो यह क्या है, इसका यह है इसका प्रसंग। आपको इस पद्यांश की व्याख्या कैसे लिखना है हम आपको बताने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है। 2024 में भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये आएगा ही 100% में 100% ये प्रश्न आएगा। तो व्याख्या क्या है, इसका व्याख्या है, भक्त शिरोमणि सूरदास जी, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर, भगवान की कृपा हो जाने पर जो लंगड़ा व्यक्ति है वो भी पर्वतों को लांघ सकता है। क्या कर लेता है, लांघ लेता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। जो लंगड़ा है वो पर्वत को लांघ लेगा, और जो अंधा है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण, जो इन चरणों के जो भगवान प्रभु के चरण हैं, उनके अनोखे प्रभाव के कारण जो बहरा व्यक्ति है वो क्या करता है, सुनने लगता है। क्योंकि भगवान की कृपा होती है, वो सुनने लगता है। और जो गूंगा है वो पुनः दोबारा से जो है वो बोलने लगता है। किसी दरिद्र पर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वो जो राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। अगर प्रभु की कृपा हो जाए, उनके चरणों की कृपा हो जाए, तो जो दरिद्र है वो क्या बन जाएगा, वो राजा छत्र बन जाएगा, और अपने सिर पर क्या कर लेगा, राज छत्र धारण कर लेगा। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास ने ये बार बार बताया हुआ है। तो ये प्रश्न जो है पेपर में पूछा जाएगा। अब इसका हम काव्यगत सौंदर्य देखते हैं कि क्या क्या काव्यगत सौंदर्य में लिखना होता है। काव्यगत सौंदर्य में देखते हैं हम
कि भाषा क्या है? भाषा है साहित्यिक ब्रज। भाषा कैसी है? किस भाषा में लिखा गया है? साहित्यिक ब्रज है। शैली कैसी है? शैली क्या है? शैली है मुक्तक। छंद क्या है? छंद है गेय पद। और रस का है? रस है भक्ति। रस क्या है? भक्ति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में यहाँ किया गया है और भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है कि भगवान के चरण किस प्रकार से पढ़ने पर क्या क्या होता है। अलंकार कैसा है? यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। तो ये प्रश्न जो है 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ये लगातार 2008 से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, 23 तक ये प्रश्न पूछा गया है। ये 2024 में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप सब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर हमारी वीडियो पसंद आए।